हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर की वायु। तो इसी को आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एयर क्या है, एक मैटर है यानी कि पदार्थ है। और पदार्थ की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका क्या होता है, मास होता है। यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ये प्रूव किया था कि एयर मैटर क्यों है। क्या एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्या एयर का भी कुछ मास होता है, तो इसको हम पढ़ चुके थे। तो आगे हमें आज डिस्कस करना है। पहले हम एक बार इसी को रिवाइज कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे हमारे चारों ओर वायु। तो हमने कहा था कि जो हमारी अर्थ सरफेस है उसके बाहर से बच्चों एक लेयर है, किसकी, एयर की। तो हम कह सकते हैं एयर इज एवरीवेयर, यानी कि ये जो वायु है ये हर जगह है। क्या है, हर जगह है। ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो मूविंग एयर होती है उसे विंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी एयर की, यानी कि वायु की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कुछ प्रॉपर्टीज यही है कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, मिश्रण है गैसों का, अलग अलग गैसेस का। वही सेकंड बात हमने की थी कि एयर जो है वो क्या है बच्चों, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और गैसीय पदार्थ है। दूसरी चीज हमने कहा था कि ये क्या करती है, जगह घेरती है, यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। और नेक्स्ट हमने कहा था कि ये क्या करती है, जगह घेरती तो है, साथ साथ इसका क्या होता है, वजन भी होता है। और एक और बात हमने कही थी कि ये क्या करती है, एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी दिशाओं में प्रेशर को एक्सर्ट करती है। इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे आगे। तो पहले हमने ये दो प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था कि एयर क्या है, मैटर है। ठीक है। तो मैटर क्यों है बच्चों, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब ये हमने कैसे डिस्कस किया था, इसको हमने एक्सपेरिमेंट से समझा था कि हमने एक बीम बैलेंस दिया है जिसे हम तराजू भी कह सकते हैं। उसके दोनों तरफ हमने क्या किया, दो इक्वल साइज के बलून बांध दिए, है ना। दो बलून बांध दिए जो क्या है, साइज में कैसे है, बराबर है। ठीक है। यानी कि अगर ये जो लाल वाला बलून है इसमें 20 एटम है एयर के, तो बी वाले बलून में, ब्लू वाला जो बलून है उसमें भी 20 एटम ही होंगे एयर के। ठीक है। यानी कि दोनों में जो हवा है वो भी बराबर है। ठीक है। अब जब दोनों में हवा बराबर है तो दोनों का साइज भी सेम ही होगा। ठीक। फिर हमने क्या किया, एक बलून को डिफ्लेट कर दिया, फोड़ दिया, या उसकी सारी हवा बाहर निकाल दी। तो हमने क्या देखा कि इसका जो शेप है, जो आकार है, उसमें काफी परिवर्तन आया है। अब आकार में परिवर्तन क्या आया है कि जो हमारा रेड वाला बलून है उसका साइज तो बड़ा है, लेकिन ब्लू वाले का साइज बहुत छोटा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर अब कोई एयर नहीं है, जबकि आर वाला बलून के अंदर एयर ने क्या करी हुई है, जगह को घेरा हुआ है। तो यहाँ से हमने समझा था कि बलून यानी कि जो ये एयर है वो क्या करती है, जगह घेरती है। वहीं दूसरी बात करें कि जो बलून का जो वेट है, जो तराजू है, वो झुका हुआ किसकी तरफ है, रेड बलून की तरफ, या जिसको हम बलून आर कह रहे थे उसकी तरफ झुका हुआ है। क्यों, क्योंकि बी ब्लू वाला जो बलून है बच्चों, उसकी तो सारी हवा बाहर निकल गई, यानी कि अब उसमें कुछ भी एटम बचे हुए नहीं है। जबकि जो आर वाला बलून है इसमें तो उतने ही एटम है जितने हमने एटम स्टार्टिंग में भरे थे एयर के, है ना। जितनी एयर हमने शुरू में भरी थी उतनी ही एयर है, जबकि ब्लू वाले में अब एयर नहीं है। तो इसीलिए जो रेड वाला बलून है वो वेट में कैसे होगा, भारी होगा। तो यहाँ से दो पॉइंट हमें क्लियर होते हैं, और मेन पॉइंट ये क्लियर होता है कि एयर क्या है, एक मैटर है। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपने तराजू तो देखा होगा, है ना। इस तरीके से अब एक जगह पर हमने रखी हुई है एयर फिल्ड बॉल, यानी कि ऐसी बॉल जिसमें क्या है, एयर को फिल किया गया है। ठीक है, फिल किया गया है तो इसका साइज भी देख लो, इसका साइज भी क्या है, बड़ा है ना।
और एक तरफ रखी हमने स्क्वीज्ड बॉल। स्क्वीज्ड बॉल यानी कि इस बॉल की सारी हवा हमने स्क्वीज कर ली है, यानी कि सारी हवा को बाहर निकाल दिया है। तो जब इस बॉल की सारी हवा को बाहर निकाल दिया है तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। दो चीजें क्या देखने को मिल रही हैं कि ये क्या कर रहा है, ये वाला जो बलून है ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, यानी कि ये ज्यादा स्पेस क्या कर रहा है, घेर रहा है। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखें वेट की तरफ, तो वेट देखो, इसका जो वेट है ये देखो नीचे की तरफ है ना, ये थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि इसका जो वजन है, इसका जो वजन है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसका वजन क्या है बच्चों, ज्यादा है। जबकि इस वाले बलून का वजन, अगर हम इसे कहें ए है ये और इसे कहें बी है ये, तो ए का जो वजन है वो बहुत ज्यादा कम है। अच्छा चलिए, तो बी का वजन भी है ज्यादा, और दूसरी चीज बी के अंदर जो हवा है, बी इतना जो साइज है इसका, है ना, इसका जो साइज है यानी कि आकार है, आकार है वो भी क्या है, ज्यादा। ये ज्यादा का साइन होता है बच्चों, वो भी क्या है, ज्यादा है, बड़ा है। तो ऐसा क्यों है कि इसका जो आकार है वो बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एयर भरी हुई है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक बार आप इस डायग्राम को, इस इमेज को देख लीजिए ध्यान से। चलिए, अगला है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि एयर क्या करती है, दबाव भी डालती है। ठीक है, क्या करती है, दबाव भी डालती है। तो इसको समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि एयर क्या करती है, दबाव डालती है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले यही हमें शो करना है, यही हमारा एम है, यानी कि यही क्या है, हमारा उद्देश्य है। अब हमें करना क्या है, सिंपल हमें क्या करना है, एक इस प्रकार से एक ग्लास ले लेना है। क्या ले लेना है, एक ग्लास ले लेना है। ठीक है, अब इस ग्लास को क्या कर लेना है, पानी से पूरा फिल कर लेना है, यानी कि पानी से इसको भर लेना है। पूरा नहीं भर लेना, देखो इतना आपको उसमें स्पेस रखना है, थोड़ा सा स्पेस आपको रखना है उसमें। ठीक है, पूरी जगह आपको रखनी है, यानी कि इस प्रकार से अगर कोई ग्लास है या कोई बीकर है ना, कोई बीकर है, तो इतना आपको उसको फिल कर लेना है। ठीक है, इतना आपने बीकर को फिल कर लिया है। अब इस बीकर के ऊपर क्या करेंगे, आप कोई कार्डबोर्ड रख देंगे। क्या रख देंगे, कोई कार्डबोर्ड रख देंगे। तो इस प्रकार से किसी कार्डबोर्ड को आपने इसके ऊपर रख दिया है। चलिए, तो इस प्रकार से कार्डबोर्ड को आपने इसके ऊपर रख लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसके नीचे आपको, इसके ऊपर आपको क्या कर लेना है, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर आपको क्या कर लेना है, हाथ रख लेना है अपना। किस तरीके से हाथ रख लेना है, जैसे हम हाथ रखते हैं ना, उसको पूरा दबा देना है। ठीक है, इसके यहाँ ऊपर आपको क्या कर लेना है, हाथ रख लेना है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इस गिलास को हाथ रखे हुए क्या कर लेना है, इस तरीके से इन्वर्टेड कर देना है। एक ये है इमेज ए और ये है इमेज बी। तो जैसे आप इमेज बी में देख रहे हो, तो इमेज बी की तरह इसको इन्वर्टेड कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको उल्टा कर दोगे, ठीक है, अब उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है, अपना ये जो हैंड है ये यहाँ से हटा लेना है, अपने हाथ को हटा लेना है। अब होना क्या चाहिए था, अब आपको ऐसा लगेगा कि कार्डबोर्ड जो है वो नीचे गिरना चाहिए और पानी जो है वो सारा नीचे गिर जाएगा, है ना, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये जो कार्डबोर्ड है, जब हम हाथ हटाते हैं यहाँ से, तो ये कार्डबोर्ड यहीं पर ही चिपका हुआ रहता है, उस पर ही स्टिक हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। ठीक है,
क्यों स्टिक हो जाता है? क्योंकि देखो इसके अंदर है पानी, पानी नीचे आना चाहेगा, है ना, पानी नीचे कार्डबोर्ड की तरफ धक्का मारेगा। जैसे हम दरवाजा कैसे खोलते हैं, दरवाजे को खोलने के लिए हम दरवाजे पर धक्का मारते हैं, है ना, तभी तो दरवाजा खुलता है। ठीक है, चलो अगर कोई दरवाजा है जिसको जो बाहर की तरफ खुलता है तो हमें वो खोलना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें बाहर की तरफ धक्का मारेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, है ना। सिंपल सी बात करते हैं, एक दरवाजा यहाँ पर है। अब अगर हमें ये दरवाजा बाहर की तरफ को खोलना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इस पर क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, ठीक है, ताकि दरवाजा बाहर की तरफ खुल जाए। लेकिन बाहर से अगर कोई हमसे ज्यादा ताकतवर है, कोई अगर हमसे ज्यादा ताकतवर है और वो इस दीवार पर क्या मार रहे हैं, सॉरी ये इस दरवाजे पर धक्का मार रहे हैं, तो दरवाजा क्या हम बाहर की तरफ खोल पाएंगे? हम बाहर की तरफ दरवाजा नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि बाहर से भी उतना ही क्या लग रहा है, उतना ही प्रेशर लग रहा है। अच्छा, जितना प्रेशर हम अंदर से डाल रहे हैं उतना ही प्रेशर बाहर से भी लग रहा है, या उससे ज्यादा प्रेशर बाहर से लग रहा है, तो हम दरवाजे को बाहर की तरफ नहीं खोल सकते, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, देखो पानी तो नीचे आना चाहेगा, तो पानी नीचे की तरफ क्या करेगा, कार्डबोर्ड पर प्रेशर डालेगा कि कार्डबोर्ड क्या हो जाए, नीचे गिर जाए, और मैं यानी कि पानी जो है वो सारा का सारा नीचे गिर जाए। पानी तो ऐसा चाहेगा, लेकिन होता क्या है, ये जो एटमॉस्फेयर है, बाहर क्या है, पूरी एयर है, तो एयर पूरा क्या करती है, इस पर प्रेशर लगाती है पूरे इस कार्डबोर्ड पर, तब कार्डबोर्ड जो है पूरा ग्लास पर ही चिपका रहता है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर लगाती है बच्चों, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप क्या समझे कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। एयर क्या करती है, दबाव डालती है। जैसे एयर ने यहाँ बाहर से दबाव डाला है इस पर, जिस वजह से ये जो कार्डबोर्ड है ये पूरा इस पर ही, ग्लास पर ही चिपका हुआ है और पानी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। चलिए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। टेक अ ग्लास एंड फिल इट ओनली 1/3 ऑफ इट विद वाटर। हमें ग्लास लेना है, उसको फिल कर लेना है 1/3, यानी कि पूरा फिल भी नहीं करना, ठीक है, 1/3 फिल करना है। कवर द माउथ ऑफ ग्लास विद एन इंडेक्स कार्ड। तो किसी इंडेक्स कार्ड या आप छोटा सा कोई कार्डबोर्ड ले सकते हैं, कोई गत्ता ले सकते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, ग्लास का जो मुंह है उसको कवर कर सकते हैं, यानी कि ढक सकते हैं, ठीक। अगला, नाउ होल्ड द कार्ड इन प्लेस। अब कार्ड को आपको प्लेस में होल्ड करके रखना है। अब कार्ड को आपको क्या करना है, उसके ऊपर आप हाथ रख लीजिए, हाथ रख के कार्ड को आपको ग्लास के ऊपर रखना है और ग्लास को इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट यानी कि उल्टा कर देना है। इन्वर्ट द ग्लास ओवर सिंक, इन्वर्ट द ग्लास, ये है ग्लास ओवर सिंक एंड रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कार्ड। और अब आपको क्या करना है, कार्ड से अपने हाथ को हटा लेना है। तो आप क्या देखेंगे, कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन, अवलोकन क्या होगा, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको दिखेगा कार्ड जो है वो ग्लास पर ही स्टिक है। ऐसा क्यों है, ये एयर के दबाव के कारण होता है। द एयर आउटसाइड, बाहर की जो एयर है, एक्सर्ट एन अपवर्ड प्रेशर, वो ऊपर की तरफ क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। किस पर, वो जो कार्डबोर्ड हमने रखा है या हम कहें इंडेक्स कार्ड है, उस पर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो वो जो एयर का प्रेशर है वो ज्यादा होता है। जो ग्लास पर जो वाटर है, यानी कि यहाँ जो वाटर है वो भी तो नीचे प्रेशर डाल रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर को जो प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा है इस ग्लास के प्रेशर के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये जो ग्लास का प्रेशर है इसके कंपैरिजन में कार्डबोर्ड का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से कार्ड जो है ग्लास पर एकदम स्टिक हुआ रहता है, यानी कि पूरा चिपका हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ तो आ गया होगा कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आपको एक बार दोबारा से इसका रिवीजन हम करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों पहले।
चलिए, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। तो इसको दरवाजे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, दरवाजे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक दरवाजा है जो बाहर की तरफ को खुलता है। जो क्या खुलेगा, बाहर की तरफ को खुलेगा। ठीक है, इस तरफ को दरवाजा खुलता है। अब आप यहां से प्रेशर मारेंगे इस दरवाजे की तरफ, क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो दरवाजा खुलेगा, है ना। इसी प्रकार से तो हम दरवाजा खोलते हैं, जो दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ बाहर से भी कोई आपसे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, कोई आपसे ज्यादा बलवान व्यक्ति है। ठीक है, कोई आपसे ज्यादा बलवान व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर आपसे ज्यादा प्रेशर लगाएगा और पूरी कोशिश करेगा कि दरवाजा ना खुले। तो ऑब्वियस सी बात है, दरवाजा नहीं खुलेगा, है ना। आप कितना भी प्रेशर लगा लो, दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलेगा। तो आपको क्या करना है, तो इसी तरीके से हमने ये एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आप इमेज ए में देख रहे हो, आपको क्या करना है, सिंपली एक ग्लास लेना है या एक बीकर लेना है। बीकर में आपको 1/3 क्या कर लेना है बच्चों, पानी भर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब इस बीकर के ऊपर आपको क्या कर लेना है, एक इस तरीके से कार्ड को रख लेना है। अब बीकर के ऊपर या ग्लास के ऊपर जब आप कार्ड रखेंगे बच्चों, तो कार्ड के साथ आपको यहाँ ऊपर रख लेना है अपने हाथ को। ठीक है, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर रख लेना है अपने हाथ को। अब आप जब अपने हाथ को इसके ऊपर रख लेंगे, तो हाथ को ऊपर रखे हुए आपको क्या करना है, इसे इमेज बी की तरह यानी कि आपको क्या करना है, इस गिलास को या इस बीकर को ऐसा उल्टा कर लेना है। या बीकर को क्या कर लेना है, ऐसा उल्टा कर लेना है, और कार्डबोर्ड अभी भी इसके नीचे होगा। लेकिन उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपने हाथ को हटा लेना है। जब आप अपना हाथ को हटा लेंगे, तब आप क्या देखेंगे बच्चों, तब होना क्या चाहिए था कि देखो ये जो पानी है अंदर, है ना, ये जो पानी है ये नीचे की तरफ क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, और कार्डबोर्ड को नीचे गिरना चाहिए था, है ना, कार्डबोर्ड नीचे गिरना चाहिए था, जिस वजह से पानी भी नीचे गिरना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, बाहर जो एयर है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों, तो वो प्रेशर पूरा इस पर लगाती है। ठीक है, तो बाहर का ये जो प्रेशर है ये बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये जो कार्डबोर्ड है उसी पर चिपका रहता है ग्लास पर ही, और पानी नीचे नहीं गिरता। ठीक है, तो हम उल्टा भी ग्लास कर लेते हैं, तो ये एक तरह से मैजिक आप समझ सकते हैं। वैसे तो लोग मैजिक कहते हैं, लेकिन है क्या, ये एक साइंस है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लास है वो स्टिक रहता है, बाहर नहीं गिरता पानी बिल्कुल भी। तो क्यों नहीं गिरता, किस वजह से नहीं गिरता, क्योंकि बाहर का बच्चों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है। तो बाहर का ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, अंदर के प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ ऊपर से प्रेशर लगेगा, है ना, कि ये नीचे गिरना चाहिए। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि एयर सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वायु है बच्चों, ये बर्निंग यानी कि कंबशन या दहन की प्रक्रिया में क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक कैंडल लेनी है जो क्या कर रही है, पहले से ही जल रही है ना, बर्न कर रही है। तो बर्निंग कैंडल हमें लेनी है। ठीक है, तो बर्निंग कैंडल, जैसे कि इमेज ए में बर्निंग कैंडल हमें दिख रही है। अब बर्निंग कैंडल को लेकर के हमको क्या करना है, इसके ऊपर इस प्रकार से जैसा ये रखा गया है, उल्टा करके इन्वर्टेड जार को
रख देना है। ठीक है, तो इन्वर्टेड जार को जब आप ऊपर से रख देंगे, देखो अभी ये कैसे जल रही है, जो कैंडल है वो कैसे जल रही है, क्योंकि चारों ओर क्या है, चारों ओर क्या है बच्चों, चारों ओर है एयर। ठीक है, तो ये चारों ओर एयर है, ये कैंडल क्या हो रही है, अपने आप जल रही है। और एयर में भी कौन सा कंपोनेंट है, वो है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, हम लिख सकते हैं पूरा यहाँ पर। ऑक्सीजन। ठीक है, तो एयर में भी क्या है, ऑक्सीजन है, जो क्या कर रही है, इस कैंडल को जलाने के लिए सपोर्ट कर रही है ना, एयर की वजह से ही जल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये तो इमेज ए है, जैसे कि इमेज बी में हमें दिख रहा है, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड गैस जार रख दिया है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर एक इन्वर्टेड गैस जार रख दिया है। तो अब ये जो है एयर यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी, है ना, एयर तो नहीं जा पा रही यहाँ अंदर। जब एयर यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी तो कैंडल क्या होती है, धीरे 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 आप देखो कैंडल स्टॉप बर्निंग, यानी कि कैंडल जो है वो जलना बंद कर देती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, बुझ जाती है कैंडल धीरे धीरे। ठीक है, तो क्यों बुझ रही है, क्योंकि एयर नहीं जा पा रही, एयर की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो जब एयर की सप्लाई नहीं हो पा रही, इसीलिए कैंडल जो है अपने आप धीरे 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 क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या प्रूव होता है, तो इससे यही प्रूव होता है कि एयर जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग में, यानी कि किसी भी चीज को जलाने के लिए एयर हमेशा वहां पर मेन कंपोनेंट होती है। ठीक है, चलिए, तो इस ये जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हमने किया, इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि एयर जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। अब आगे बच्चों हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी गैसेस हैं जो बर्निंग में सपोर्ट करती हैं या बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो उन गैसेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। आगे हमें ये भी पढ़ना है कि एयर जो है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, या सिर्फ गैसेस हैं या गैसेस के अलावा और भी हैं, क्या डस्ट भी है, यानी कि धूल भी है, धुआं भी है, जलवाष्प भी है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने एयर की पढ़ ली हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि एयर क्या है बच्चों, ऑर्डरलेस है, यानी कि गंधहीन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा टेस्टलेस है, यानी कि स्वादहीन है। फिर हमने पढ़ा स्मेललेस। अच्छा, ऑर्डरलेस और स्मेललेस दोनों एक ही चीज है, आप ऑर्डरलेस कह सकते हैं या स्मेललेस कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर मतलब गंध ही होता है, स्मेल मतलब भी गंदी होता है, वो स्मेल अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। ठीक है, तो अच्छे बुरे के हिसाब से हम जो ये ऑर्डर है या स्मेल है, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक प्लीजेंट स्मेल, एक अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, तो जैसे आप कहें कि परफ्यूम से कैसी स्मेल आती है, तो एक प्लीजेंट स्मेल आती है, एक अच्छी खुशबू आती है। वहीं आप कहें कि रॉटन एग्स, जो सड़े हुए अंडे होते हैं, उनसे कैसी स्मेल आती है, उससे बहुत ही बेकार स्मेल आती है। तो वो स्मेल कैसी हो गई, अनप्लीजेंट स्मेल हो गई। ठीक है, तो दो तरह की स्मेल के बारे में हम पढ़ते हैं, एक प्लीजेंट और एक अनप्लीजेंट। तो वहीं अगर हम यहाँ पर एयर की बात कर रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एयर, यानी कि ये जो वायु है, हवा है। ठीक है, ठीक है, हवा की या वायु की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होती है बच्चों, ऑर्डरलेस होती है, यानी कि गंधहीन, इसकी कोई गंध होती है नहीं, अच्छी बुरी कोई नहीं, कुछ भी नहीं होती। बात करते हैं टेस्ट की, तो ये क्या होती है, टेस्टलेस, यानी कि स्वादहीन होती है। अब एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं, कि वो क्या है, कलरलेस है।
कलरलेस, यानी कि उसका कोई कलर नहीं है। क्या है वो? ट्रांसपेरेंट है, उसका कोई कलर है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो रंगहीन भी वो है, यानी कि कोई कलर नहीं है। फिर अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी बच्चों? हाईलाइट कर लेते। पहले हमने पढ़ी कि क्या है वो? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, स्मेललेस और ऑर्डरलेस, एक ही बात है। फिर हमने पढ़ा कि वो क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह को घेरती है। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बलून फिल हो रहा है, बलून फिल हो रहा है, यानी कि ये बलून जो है बच्चों इतनी जगह को, ये जो एयर है ये बलून के अंदर जाकर के इतनी जगह को घेर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि इस पे क्या होता है? वेट होता है, यानी कि कुछ ना कुछ वजन होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर दोनों बलून है, दोनों का सेम वेट है, लेकिन यहाँ पर एक बलून को डिफ्लेक्ट कर दिया गया है, तो उसका वेट क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये क्या करती है? प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, ठीक है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं बच्चों। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से हमने इसको समझ लिया था, इस तरीके से। ठीक। नेक्स्ट था नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि बर्निंग की प्रक्रिया के लिए, दहन के लिए, कंबशन के लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है एयर की। ठीक है, जिसको हमने कैंडल वाले मेथड से पढ़ लिया था। तो बच्चों एयर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया अपने आज के लेक्चर में, कि वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, कैसे एक्सर्ट करती है इसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया एक एक्सपेरिमेंट के साथ। फिर साथ ही हमने एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि एयर जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है, यानी कि दहन की जो प्रक्रिया होती है, कंबशन जिससे होता है, उसमें ये क्या करती है? सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? इसको हमने कैंडल के एग्जाम्पल से, यानी कि मोमबत्ती के एग्जाम्पल से देख लिया था। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज को भी रिकॉल कर लिया है, बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।